नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम। नाम है शशि रंजन के तीखे सवाल। हरियाणा में सरकार बने हुए एक लंबा अरसा हो गया है। नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, गुड फील वाले माहौल में हैं, ऑपोजिशन कमर कसने को तैयार है। लेकिन कांग्रेस में अब तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा पता ही नहीं है। संगठन पे कवायद चल रही है लेकिन अब तक बना नहीं है। यानी कुल मिलाकर कर करके स्थिति अभी पूरी परिपक्व तो नहीं हुई है, पूरी गर्म तो नहीं हुई, लेकिन गर्माहट की तरफ बढ़ने लगी। अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कई जगह पे झड़पें हो गई। दीपेंद्र प्रोटोकॉल को लेकर करके रोहतक में बहुत गुस्से में आ गए। लेकिन उसके इतर ब्राह्मणों को लेकर कर भी एक वर्चस्व की लड़ाई चल पड़ी है। अब बीजेपी में जितने ब्राह्मण नेता हैं, सबों के बीच एक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है जो अंदर खाने दिखती है। बात सदन में गोबर से लेके सड़क पे पेशाब तक पहुंच गई है। अब एक बयान जांगड़ा साहब का आ गया, वो बड़ा आपत्तिजनक था। उसके बाद कई बयान आए, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि सभी नेता जरा काबू रखें अपने बोलने पर और विवादित बयानों से बचें, दूर रहें या ना बोलें। बहरहाल रामविलास शर्मा एक नाम हरियाणा में, बीजेपी में, यूं तो पूरे मतलब पूरे हरियाणा के लिए एक नाम। ये वो नाम जिन्होंने बीजेपी को मजबूत करने में, उनकी जड़ें जमाने में बहुत मेहनत की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे 2014 में जब फुल फ्लेजेड सरकार बीजेपी की पहली बार हरियाणा में बनी। अब रामविलास शर्मा जी ने ये कहा कि परशुराम जी जो हैं वो सबसे बड़े नेता हुए, या नेता नहीं, परशुराम भगवान, जिन्होंने आतंकवाद को समाप्त किया। अब पौराणिक कथाओं में अलग अलग कहानियां हैं। तो ये ब्राह्मणों की जो लड़ाई है और रामविलास शर्मा जी ने जो कहा कि परशुराम जी ने 21 बार इस धरती से आतंकवाद को समाप्त किया, जिसको लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी भी है, बहुत चर्चा भी हो रही है। तो सीधे रामविलास जी को जोड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रामविलास शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपने ये कहा कि परशुराम भगवान जो हैं 21 बार आतंकवाद को खत्म कर दिया। पौराणिक कथाओं में जाएं तो 21 बार क्षत्रियों के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूका और लड़ाई लड़ी, और उसको जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। ये कंट्रोवर्शियल बयान देने की एक नई परंपरा, नई परिपाटी शुरू हो गई। या आप तो विद्वान हैं, अगर आपने कहा तो जरूर कुछ सोच समझ के कहा होगा। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार हम्म। थे। हम्म। और भगवान परशुराम का जो अवतार हुआ वो हम्म। भगवान राम के समय में त्रेता युग में हुआ। हम्म। और एक ये गलत धारणा है, गलत विसंगति है। हम्म। जब राजा राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा और जानकी ने राम हम्म। जी का वर्ण किया, तो हम्म। भगवान परशुराम कहीं समाधि में थे, उनको उसकी आवाज सुनी, वो आए लक्ष्मण हम्म। और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, विनम्र थे। हम्म। और भगवान परशुराम ने देखा यही ब्रह्म के अवतार हैं, तो हम्म। उन्होंने जो तर्कस में तीर था वो उस हम्म। दिशा में छोड़ा। कुछ लोग हम्म। कहते हैं कि ये परमाणु बम जो है, अभी हम्म। हमारे नरेंद्र भाई मोदी हम्म। सरकार में ऐसा यशस्वी बहादुर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, भारत की वो सेना, हम्म। वो किराना हिल्स में जो हम्म। पाकिस्तान परमाणु बम की बार बार धमकी देता है ना, हम्म। वो अजहर मसूद की खाट के नीचे जब भारत की बहादुर सेना ने वो मिसाइल दागी और तहखाने को तोड़ के नहस कैस कर दिया। हम्म। सूचनाएं ये भी हैं
कि हम्म, किराना हिल्स का जो परमाणु बम था उसका एक हम्म। चैनल भी उसमें ध्वस्त हो गया। ये और भगवान भगवान परशुराम से रिलेटेड है ये, वो वाला जो आप बता रहे हैं? नहीं, वो तो परमाणु बम की वहां की जो जी, अमेरिका ने इस बात का समर्थन किया। जी, आज जी। पूरी दुनिया में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार के विपक्ष हाँ, के सारे प्रतिनिधि मंडल में, हाँ। उसमें ओवैसी साहब भी गए हैं, उसमें वो मनोज झा वो भी गए हैं। विषय 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 से विषयांतर हो जाएगा। मैं नहीं तो नहीं, मैं भगवान परशुराम ने आतंकवाद को खत्म किया, ये समझना चाह आतंकवाद रहा की, हूं आपसे। हाँ हाँ, 21 मैं बार वही खत्म बता रहा किया। हूं। मैं, हम्म, ये तो इतिहास है, हम्म, आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। मैं अभी ये नरेंद्र समझना चाह भाई रहा हूं मोदी, कि वो 21 आतंकवादी कौन थे जिनको भगवान परशुराम ने खत्म किया? जो भगवान राम ने खत्म किया, जो जी। राक्षस थे, जो आतंकवादी थे, उन्हीं को हाँ, धरती से 21 बार भगवान परशुराम ने, और भगवान परशुराम चाइना से 42 किलोमीटर इधर हाँ। अरुणाचल में हम्म, परशुराम कुंड है, जहां से हम्म। ब्रह्मपुत्र दरियाव का उद्गम स्थान है। जी। वहां पर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने, अमित हम्म, भाई शाह की सरकार ने वहां हम्म, 51 फुट की मूर्ति, विप्र हम्म, फाउंडेशन के सुशील ओझा की हम्म, चसनदीदी गवाही में वहां भगवान परशुराम की 51 फुट की मूर्ति लगा दी है। वहां हम्म, रेल का कनेक्शन चला गया है। वहां हम्म। एक इतना बड़ा पर्यटक स्थल भवन बनने जा रहे हैं। मैं आपको इसे, जो 21 बार हाँ। आतंकवाद को समाप्त किया, ये जी। भगवान परशुराम ने, ये मैं हमारा शास्त्र कहता है। सर दो अश्वस्थामा, चार दो चार आतंकवादियों का नाम अगर बता दें, क्योंकि आप तो मतलब विद्वान श्रेणी में हैं, हम लोगों का भी कुछ ज्ञान इजाफा हो जाएगा ज्ञान में। नहीं, ये तो सारे ही जब विश्वामित्र जी जी। भगवान राम और लक्ष्मण को लेने राजा दशरथ के पास आए, हम्म, तो ताड़का से लेकर के और आखिर तक जानकी, जो स्वर्ण का हम्म, हिरण बना हम्म, था मारिच, ये हम्म, सारा इतिहास उसमें आता है। और हम्म, इतिहास में आज हम्म, अश्वत्थामा बलिर व्यासो हम्म, हनुमानस्य विभीषणा कृपा हम्म, परशुरामस्य ये सप्तैते चिरजीवन। ये हम्म, सप्त, ये जो अवतारी पुरुष थे, ये जो महापुरुष थे, ये आज भी धरती पर इनको चिरंजीव मानते हैं, ऐसा हमारा हम्म। ग्रंथ कहता है, ऐसा हमारा हाँ। शास्त्र कहता मैं आपको जितना जानता हूं रामविलास जी, आप कुछ भी कहते हैं तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर कहते हैं। आपके कहने के पीछे बहुत कम लोग, या हालांकि बहुत लोग आपको समझते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत करीब से पढ़ा है। समय, काल, पात्र, आपके जहन में ये तीनों चीजें होती हैं जब भी आप कुछ कहते हैं। एक तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान की ये लड़ाई, और उसमें जो हिंदुस्तान ने हमला, मतलब हिंदुस्तान ने जो कार्रवाई की, ऑपरेशन सिंदूर, और उस वक्त अभी मोदी जी के कई सारे पोस्टर्स आ गए कि इतना कड़ाई से ये बदला लिया, ऑपरेशन सिंदूर चला। उसी वक्त अगर रामविलास शर्मा जी आकर के परशुराम जी की भी बात करें, तो क्या आप अनसेड वे में परशुराम भगवान और मोदी जी, मतलब समझ रहे हैं आप, कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं है। नहीं नहीं, कि मैं एक अच्छी वो तरह थे समझ रहा जिन्होंने हूँ। आतंकवाद खत्म किया, एक, चूंकि आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, तो मैं तो, आपको पता है, खुला खिल फर्रुखाबादी, तो मैं तो समय काल पात्र सब समझता हूं, आपको भी बहुत करीब से पढ़ता हूं मैं, और पढ़ता रहा हूं। तो ये वो वाले आतंकवाद खत्म करने वाले और ये आतंकवाद खत्म करने वाले, अभी कहीं कोई इशारा तो नहीं, नहीं कर रहे हैं आप? आगे भी पढ़ते रहना है। नहीं नहीं, मैं इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल फैक्चुअल जो स्थिति है, जी। क्योंकि 30 तारीख को हम राज्य स्तरीय भगवान हम्म, परशुराम जयंती पूरा हरियाणा मनाने जा रहा है। और हम्म, ये भी एक संयोग हो गया। नरेंद्र भाई हम्म, मोदी ने कहा था 22 हम्म, अप्रैल को बहनों का हमारा सिंदूर उजड़ा,
अरे वाह नरेंद्र भाई मोदी, 22 मिनट में आपने सिंदूर ऑपरेशन का नाम रखा। सिंदूर मिटाने वालों का सिंदूर ही मिटा देते। तो मतलब एक भगवान परशुराम तब थे ये जो परिस्थिति 21-22 होती है। बार ये आतंकवाद देश को खत्म किया, इंडिया का अब एक देश है। मोदी जी भी हैं। मैं आपका काम आसान कर रहा हूं। हाँ, मोदी जी उसी श्रेणी में आते हैं। मतलब मोदी जी हाँ हाँ, भगवान ठीक बात परशुराम है। है। आप भाई जो है मतलब मोदी जी मोदी जी वही काम कर रहे हैं। जो भगवान मोदी परशुराम ने जी किया। वही काम कर रहे हैं जो भगवान परशुराम ने अपने हाँ। कार्यकाल में 21 बार धरती हम्म से आतंकवादियों को मिटाया था। हम्म तो अगर इसको जर्नलिस्टिक भाषा में कहें तो क्या कहेंगे इसको? भगवान परशुराम के अवतार। भगवान परशुराम के अवतार देखिए ना, ये भगवान परशुराम कुंड तो कोई आज का नहीं है, हजारों हाँ साल से है, पर जी। किसी माई के लाल ने सुध नहीं ली। और हम्म ये इतिहास बताता है 500 हम्म साल का रामलला का हमारा संघर्ष। केस हम्म भी हुई जिसने सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु के मामले में एफिडेविट दे हम्म दिया, हम्म अपना एफिडेविट दे दिया कि राम हम्म कोई हुआ ही नहीं। और जब हम्म रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री ने साष्टांग चरणों में हम्म प्रणाम करके वो हम्म निमंत्रण ठुकरा दिया। आचार्य हम्म प्रमोद कृष्ण तो अभी जिंदा है ना, उनको हम्म कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया। हम्म भाई श्रद्धा की बात है ना शशि रंजन जी, जी आपकी गाय में श्रद्धा है, मेरी गाय में श्रद्धा है, मेरी राम में श्रद्धा जी है। नरेंद्र भाई जी। मोदी को राम भक्त भी कहते हैं लोग। तो हाँ। ये अपनी अपनी आस्थाओं का, अपने अपने विश्वास का, जो हम्म राम का नहीं हुआ वो किसी काम हम्म का नहीं हुआ। ये चलिए कांग्रेस ठीक के है। आने वाले दिनों की आपको हाँ मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। ठीक है। आपने ये कहा कि 30 तारीख को ये भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाएगी और सब लोग जुटेंगे और पूरे प्रदेश में एक साथ मनाया जाएगा। लेकिन जो मेरे पास जितनी जानकारी है, हरियाणा बीजेपी के ब्राह्मणों में ही कई कई खेमे बटे हुए हैं। कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। वो एकजुट नहीं है। क्या हरियाणा बीजेपी में जो ब्राह्मण हैं उनमें आपस में ही वर्चस्व की लड़ाई है? नहीं शशि जी, ये बात को यूं भी तो कह सकते हैं। पीछे हम्म। पंचकूला में पंडित विनोद शर्मा, कार्तिक हाँ बेटे ने एक हाँ आयोजन भगवान परशुराम जयंती का किया। किया जी। भगवान परशुराम जी एक बिरादरी के नहीं हाँ। है। उसमें माननीय हम्म मुख्यमंत्री नायब सैनी आए, यूपी हम्म 25 करोड़ की आबादी का प्रांत के डिप्टी सीएम ब्रजेश भाई पाठक आए, उसमें सभी हम्म लोग आए, हम भी थे, हम्म उसमें हम्म डॉक्टर अरविंद भी थे, हम सारे थे। ये हम्म आप जो पुराना हम पर एक दाग है कि 12 ब्राह्मण 12 भाट, अब वो हरियाणा में खत्म हो गया। आप हम्म देखेंगे कैसे? 30 तारीख को पंडित विनोद शर्मा होंगे, कार्तिक होंगे, राम कुमार हाँ गौतम होंगे, अरविंद शर्मा की अध्यक्षता होगी, और हाँ। शायद नितिन गडकरी जी भी आ जाए, पड़ोस चलिए के आपने राजस्थान के आपने मुख्यमंत्री आपने महोदय से। एक लाइन में ही डॉक्टर अरविंद शर्मा का भी नाम ले लिया और रामकुमार गौतम का भी नाम ले लिया। अभी एक दो दिन पहले रामकुमार हाँ गौतम तो जी है को ना। मैंने कहीं बोलते हुए सुना कि मैं तो पूरे जीवन भूल नहीं सकता हूं। सदन में गोबर की बात हुई थी, रामकुमार गौतम जी कह रहे हैं कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जो है नवीन जयहिंद के पेशाब की भी बराबर नहीं है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, हालांकि बड़ा आपत्तिजनक है, लेकिन ये स्टेटमेंट है। ये दिखाता है कि आपस में कितनी मोहब्बत है, कितना बेइंतहा इश्क है। ऐसा है शशि जी, पंडित जी। राम कुमार गौतम, अरविंद शर्मा आपस में रिश्तेदार भी हैं। हमारे यहाँ हम्म। जब शिक्षणे देती है ना जी, तो हाँ। बेटियां, वो सीठों में कई बार उसको सीठने को कई बार लोग गलती से समझ लेते हैं।
परंतु हाँ, राम कुमार गौतम मेरा समधी है, और हाँ, कई बार वो मजाक में हाँ, बैठे कुछ लोग, हाँ, बाद में इनका सब राजीनामा, हम्म, ये नारी नारी मतलब इनकी अभिव्यक्ति अलग होती है, कई बार वो पर अब भगवान परशुराम के नाम पर 30 तारीख का जो कार्यक्रम है, पूरे हम्म, हरियाणा का समाज, 36 बिरादरी, सर्व हम्म, समाज इसमें, कृष्ण पवार हम्म, भी नायब हम्म, सैनी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, वैसे तो श्रीमान मनोहर लाल जी के समय से ये परंपरा हो गई थी। गुरु रविदास जयंती हरियाणा सरकार हम्म, ने मनाई, कबीर जी की जयंती हरियाणा सरकार ने मनाई, कश्यप ऋषि की जयंती हरियाणा सरकार ने मनाई, धन्ना जाट की जयंती हरियाणा सरकार ने मनाई। तो सभी हम्म, महापुरुषों की जयंतियां अब हरियाणा की सरकार, हम्म, हम्म। तो लेकिन आप जो कह रहे हैं ना राम कुमार गौतम जी के बारे में, पता नहीं शायद आपने वो वीडियो देखा नहीं, या देखा तो आप तो काफी मतलब गंभीर व्यक्ति हैं, आप उन सारी चीजों को नजरअंदाज या उस पे आप जो है ना मतलब उसको ढक देते हैं। ये आपकी एक अच्छी मतलब कला है, इसमें आप माहिर भी हैं। लेकिन जिस तरीके से खेमेबाजी है, जैसे कांग्रेस में खेमेबाजी दिखती है ना, हरियाणा में जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण लॉबी है बीजेपी हरियाणा में, उसमें खेमेबाजी खुल करके सामने आती है। मतलब ऐसी है कि गोबर से लेके पेशाब तक की बातचीत होती है, और उसके बाद आप कहेंगे कि ये तो आपसे रिश्ता है, मजाक हो रहा है। अगर मजाक ऐसा है तो पता नहीं फिर गंभीरता या फिर असली वाला मजाक कैसा होता होगा। देखिए रंजन जी, एक बात मैंने आपसे निवेदन किया जी। कि ये समाज जो है बड़ा समाज है, और हम्म, इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखेंगे तो हम्म, भारत को एक रखने में, भारत को अखंड रखने में इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। कश्मीर हम्म, से 7 लाख ब्राह्मण परिवार उजाड़े गए, पर हम्म, उन्होंने कभी अलग से कोई भूखंड नहीं मांगा। ये हम्म, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद की कुर्बानी को ध्यान में रखते हुए, श्रीमान वाजपेयी जी के समय में भी, और ये पालमपुर में हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति में ये 2 प्रस्ताव पास हुए थे कि यदि हम्म, भगवान ने हमको अवसर दिया तो राम लला का मंदिर बनाएंगे और हम्म, धारा 370 खत्म करेंगे। हम्म, 22 जनवरी 2000 को नरेंद्र भाई मोदी ने राम लला का प्राण हम्म, प्रतिष्ठा कर दिया। सारी दुनिया ने देखा, हम्म, 500 साल का हिंदू समाज का संघर्ष खत्म हो गया। एक हम्म, प्रतिज्ञा पूरी कर दी। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने कहा, धारा हम्म, 370 हटा दी, कश्मीर में हम्म, अब शांति हो गई, उसका उद्योग व्यापार बढ़ने लगा। पाकिस्तान के दरिंदों को ये मंजूर नहीं हुआ, और हम्म, उन्होंने 22 अप्रैल को पहलगांव में जो सिंदूर उतारा है, और नरेंद्र हम्म, भाई मोदी बहादुर प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया और उसका हम्म, जवाब 22 मिनट में ले दिया। हम्म। तो आप ये बार एक बार संयोग की बात कश्मीर है का जिक्र कर कि रहे हैं, बार बार ऑपरेशन सिंदूर की भी बात कर रहे हैं। बीजेपी के कई नेता, ऑपोजिशन के लोग तो लगाम लगा के चल रहे हैं, बीजेपी के कई नेताओं का ऐसा ऐसा बयान आ रहा है कि मतलब उसकी आलोचना कितनी की जाए पता नहीं। अभी जांगड़ा साहब का आया, एमपी वाले मंत्री जी का, मध्य प्रदेश वाले मंत्री जी का बयान आया। आपकी क्या सोच है और क्या राय है व्यक्तिगत ऐसे बयानों पर? मेरा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने मध्य प्रदेश वाले शाह जी की खुल करके निंदा की है। हमारे प्रवक्ता, अनुभवी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कल उस पर खुलासा, अब वो मामला जेरे अदालत है, उसके ऊपर हम्म, अब कोई बहुत टीका टिप्पणी, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने हम्म, उस बयान को
पूरी तरह से खारिज किया है, निंदा किया है। मेरी भी अपने पार्टी के हिसाब से यही राय है। रामचंद्र जी ठीक। जांगड़ा हमारे बड़े भाई हैं, राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया है, कई बार शशि रंजन जी अब कांग्रेस के मित्रों की बात करें, अब राहुल गांधी की बात करें। राहुल गांधी जब विदेश में जाता है अमेरिका में, तो पीएफआई है जो हिंदुस्तान के तोड़ने वाला संगठन है, जो गद्दारों का संगठन है, और राहुल गांधी विपक्ष के नेता के नाते उनका कार्यक्रम का आयोजन पीएफआई के लोग करते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाते हैं। राहुल गांधी नरेंद्र भाई की, मोदी की लोकप्रियता से इतना पगला गए हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के नरेंद्र भाई का विरोध करते करते भारत का ही विरोध कर बैठते हैं। इसीलिए जांगड़ा साहब का बयान जस्टिफाइड है। ने राहुल गांधी के लिए ट्यूशन, हेलो, राहुल गांधी ने ऐसा किया इसलिए जांगड़ा साहब ने ऐसा कर दिया, तो मतलब सब बराबर हो गया, नफा नुकसान सब बराबर, प्लस माइनस सब जीरो। जांगड़ा साहब की बात का मैं, उन्होंने किस संदर्भ में कहा, जांगड़ा साहब के बयान से मैं सहमति नहीं जता रहा, पर शशि रंजन आप राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हैं। राहुल गांधी आज विपक्ष के नेता हैं। एक विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे। 71 की लड़ाई में श्रीमती इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। वो वाजपेयी जी से मिलकर के बांग्लादेश जा रही थी, और वाजपेयी जी ने कहा दुर्गा भवानी बन करके लड़ो, पूरा हिंदुस्तान और हम सब साथ हैं। उस बयान का पार्टी में भी हुआ और हुआ। परंतु 95 में नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे जी। 95 में जिनेवा में भारत के केस को रखने के लिए श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा दी। एक पक्ष और विपक्ष, विपक्ष का मतलब ये नहीं है जो हर समय गाली ही देते रहे। देखो, राहुल गांधी की प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, अच्छी बात है, परंतु इसका मतलब ये थोड़ी होता है भाई प्रधानमंत्री को 24 घंटा उठने से लेकर के बैठने तक, और देश में भी विदेश में भी, ये कौन सा तरीका है? विपक्ष के नेता पहले भी बहुत हुए हैं। श्रीमान वाजपेयी जैसा विपक्ष का नेता हुआ, इतने लोग हुए। मैं वापस हरियाणा पे, भारत में वापस हरियाणा पे आता हूं। मैं वापस हरियाणा पे आता हूं और एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं। आप बहुत ही सीनियर और सीजन्ड, बहुत ही गंभीर व्यक्ति के तौर पे भी और एक राजनेता के तौर पे भी है। हरियाणा में चूंकि अभी मसला ब्राह्मणों वाला चला हुआ है, राम कुमार गौतम जी का, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का, है ना, उधर एक नवीन जय हिंद भी आ जाते हैं बीच में, तो ये जो चला हुआ है, क्या रामविलास शर्मा जी एक सबसे सीनियर हैं, बहुत सीजन्ड हैं, क्या इस तरह की चीजों को रोकने के लिए या आपसी मिल्लत बढ़ाने के लिए कुछ कर पाएंगे और लोग आपकी बात सुनेंगे? कोई प्रयास होगा या सब आपस में इसी तरीके से सर फुटोवल चलता रहेगा? शशि रंजन जी, आपकी चिंता जायज है, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि देखिए 30 तारीख को आप इन सब लोगों को एक मंच पर देखेंगे, और सब का इस 30 तारीख के कार्यक्रम में पूरा पूरा योगदान है। मैं पीछे प्राइम मिनिस्टर 16 तारीख को हिसार आए, तो उसके बाद भाई राम कुमार जी गौतम के घर गया था, उनके भाई की, और हम सब लोगों से मिलजुल रहे हैं। 23 तारीख का कार्यक्रम ये ऐसे अवसर पर हो गया है, भगवान परशुराम की कृपा से। ये समाज में जो थोड़ी बहुत कुछ लोग तो चर्चा चलाने के लिए चला देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। 30 तारीख का कार्यक्रम बहुत भव्य होगा और पूरा समाज वहां आपको इकट्ठा दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू शशि रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, 30 तारीख को आप पूरा समय रहिए बराबर में। एकदम एकदम, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। तो ये रामविलास शर्मा जी हैं, बहुत ही गंभीर
और मतलब बातचीत में कोई इनसे जीत जाए बड़ा मुश्किल होता है। ये रामविलास शर्मा जी वही है, जब जींद बाई इलेक्शन में कांटा निकलने वाला वन लाइनर स्टेटमेंट इनका बड़ा वायरल हुआ था और बड़ा समसामयिक भी था। बहरहाल, लेकिन जिस तरीके से बयान आजकल आ रहे हैं और रामविलास शर्मा जी का भी जो बयान आया उसको भी लेके चर्चा बहुत हो रही है। भगवान परशुराम ने 21 बार आतंकवाद खत्म किया, उसको भी लेकर के। और रामविलास शर्मा जी को बहुत हल्के में मत लिया कीजिए। वो जब कुछ कहते हैं तो किस वक्त कह रहे हैं, यानी समय, परिस्थिति, काल, खंड, ये सब ध्यान में रखा कीजिए। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर में बीजेपी के लोग या तमाम एक कैंपेन चला हुआ है, जय जयकार हो रहा है प्रधानमंत्री जी का, और उसी वक्त परशुराम जी का जिक्र होता है और फिर रामविलास शर्मा जी ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करते हैं। हालांकि आपको पता है, मैं तो कई बार जो लोग बिटवीन द लाइंस नहीं कहते हैं वो मैं कह देता हूं। और रामविलास जी ने कहा कि हाँ जी, वो परशुराम, भगवान परशुराम ने भी आतंकवाद खत्म किया था, अब मोदी जी कर रहे हैं। बात बाकी आप समझिए, आप क्या समझना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी। ताजा तरीन खबरों के लिए अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे एक और मेहमान को और उनसे पूछेंगे शशि रंजन के तीखे सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।